गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। हमने चैप्टर 1 तारे बराबर ये हमने काव्य देखा था कि जब सूरज ढल जाता है, बच्चा बोलता है कि तब अंधियारा हो जाता है, लेकिन आसमान में जगमग जगमग कई दीपक जलते हैं, बराबर ना। ये दिए मानी तारे। रात बीतने पर सपनों की जब सूरज चमकाता है, यानी कि जब रात पूरी हो जाती है और सूरज आता है तो सोने चांदी की किरणें, बराबर ना, उसकी सोने जैसी धूप होती है वो धरती पर वो फैलाता है। सूरज जब ढल जाता है तब अंधियारा छा जाता है और आसमान में लाखों, बराबर ना, हमने बोला था कि तारे कोई नहीं गिन सकता, तो लाखों ऐसे जो दीपक है जैसे जल रहे हैं ऐसे हमें लगता है, बराबर। अब हम आगे नए शब्द ढलना, नीचे की ओर जाना, बराबर ना। जैसे सूरज ढलता है ना तो हमें लगता है कि वो नीचे जा रहा है। आप देखना, बराबर, पूरब में उसका उदय होता है और पश्चिम में जब सूरज ढलता है तो आपको देखने मिलेगा कि जैसे वो नीचे धीमे धीमे जा रहा है। फिर अंधियारा यानी अंधेरा, आसमान यानी आकाश, दिवे दीपक या दीप, बराबर। फिर श्रुतलेख अंधियारा, जगमग, चमकाता, किरणें, चांदी और लाखों। तो ये नए शब्द और श्रुतलेख आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिखने हैं, बराबर। होमवर्क है ये आपका। और मैं आगे अब एक्सरसाइज अब हम देखेंगे कि मौखिक प्रश्न के उत्तर। सूरज ढलने पर क्या होता है? तो उसका आंसर है कि सूरज ढलने पर अंधियारा छा जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है। इस कविता के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन, बराबर। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है ना, कौन बनेगा करोड़पति, देखते हैं आप, अभी है, शुरू है अभी तो, बराबर ना, आता है टीवी पे। तो जो अमिताभ बच्चन जी है उनके पिताजी हरिवंश राय एक महान कवि थे, बराबर ना। तो ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो इस कविता के कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। लिखित क्वेश्चन क, सूरज की किरणें कैसी होती है? तो उसका आंसर है कि सूरज की किरणें सोने चांदी जैसी होती है, बराबर। अंधेरा कब होता है? तो जब सूरज ढल जाता है तब अंधेरा हो जाता है, बराबर। सूरज के ढलने पर ही अंधेरा होता है। वैसे तो सूरज कभी ढलता ही नहीं है। पृथ्वी हमारी जो है गोल है, वो उसकी धरी पर 24 घंटे में एक जो पूरा चक्कर है वो पूरा करती है, बराबर ना। तो जब वो सूरज और चांद आमने सामने वो आते हैं, बराबर, सूरज हमें ढलता हुआ लगता है लेकिन वो दूसरी ओर जाता है। आपने देखा होगा कि पश्चिमी देश और हमारे देश में कई घंटों का अंतर होता है, बराबर। अमेरिका, लंदन ऐसे, तो वो हमसे आगे होते हैं, बराबर, हम उनसे आगे हैं, वो हमसे पीछे है। तो इस प्रकार सूरज कभी ढलता नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे में पृथ्वी जैसे गोल घूमती है ना, तो वो पृथ्वी के इस भाग और उस भाग में ऐसे डिवाइड होता है, बराबर ना। तो कविता के अनुसार पंक्ति का सही क्रम 1 2 3 4, हमें 4 पंक्ति है, तो कौन सी पहली है? तो रात बीतने पर सपनों की, बराबर। फिर है सेकंड, जो सूरज चमकाता। फिर तीसरी, धरती पर फैलाता, सॉरी ये 4th आएगा, बराबर। ये
ये है तीसरी सोने चांदी, और ये है फोर्थ धरती पर फैलाता है, बराबर ना। तो रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है, बराबर। अब हम आगे देखेंगे कि कविता की मनपसंद 4 पंक्तियाँ लिखनी है। आपको ये 12 पंक्तियाँ है, बराबर। तो आपको जो भी पसंद 4 पंक्तियाँ है वो आपको यहाँ पर अपने आप लिखनी है, बराबर। ये होमवर्क है और ये एक्सरसाइज है जो वो आपको अपने आप करनी है। अब है भाषा की बात। तो हम यहाँ देखेंगे कि चित्र देखकर एक और शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए, बराबर ना। जैसे सूर्य तो सूरज, सूरज चमकाता है, ऐसा है। तो आकाश तो उसका शब्द है आसमान, बराबर। आसमान में अंधियारा छा जाता है। रात्रि तो रात, बराबर। रात बीतने पर सपनों की। और दिया तो दीवे, लाखों दीवे जल जाते हैं, बराबर ना। तो ये हम आपको ये समानार्थी शब्द है आपका। फिर एक जैसी आवाज़ वाले शब्द लिखिए। एक जैसी जब, तब, कौन, मौन, बराबर। कौन तो मौन। फिर जलाता तो मनाता, ढल, बल, रात, जात, दीप, शिव। आपको अगर आता है तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखे हैं, ये ना लिखकर अपने आप भी लिख सकते हैं आप। फिर चंद्र बिंदु वाले 3 शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए, बराबर। चंद्र बिंदु वाले तो अंधियारा, चंद्र बिंदु यानी इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। आपने 3rd में सीखा है। तो अंधियारा, चांदी और अंधेरा, ये 3 शब्द आ गए। तो आपको क्या करना है, अब नए शब्द नोटबुक में नए शब्द, श्रुतलेख, लिखित मौखिक प्रश्न, ये कविता, बराबर। फिर ये आपको करनी है एक्सरसाइज अपने आप। फिर भाषा की बात में समानार्थी शब्द और एक सी आवाज़ वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी ये कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।